मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू द चैनल गेट मैकेनिकल। ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का 16th लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ फेलियर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप गेट पर्सपेक्टिव से देखें या फिर आप अपने कॉलेज में प्लेसमेंट में इंटरव्यूज़ में जो पूछे जाते हैं, या फिर बेसिक आप कॉलेज में भी अगर आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है तो उसमें भी आपके थ्योरीज ऑफ फेलियर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ फेलियर। अगर आपका यूनी एक्सियल लोडिंग कंडीशन, यूनी एक्सियल लोडिंग मतलब आपका एक ही डायरेक्शन में लोड लग रहा है, ये आपकी यूनी एक्सियल लोडिंग कंडीशन है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आपका लोड लग रहा है। उस कंडीशन में आपका भी जो भी मटेरियल है वो फेल हम कब बोलते हैं कि जब उसकी यील्डिंग स्टार्ट होती है। जब उसकी यील्डिंग स्टार्ट होती है तब उसको हम फेल बोलते हैं। ये किस में हम बोलते हैं? डक्टाइल मटेरियल में। और जब आपका मटेरियल ब्रिटल है तो उसमें हम कब बोलते हैं मटेरियल फेल होता है? हम तब बोलते हैं मटेरियल फेल होता है जबकि वो एक फ्रैक्चर लिमिट तक पहुंच जाता है। तो डक्टाइल के केस में हम मटेरियल को फेल कब मानते हैं? हम मटेरियल को फेल मानते हैं जब यील्डिंग स्टार्ट होती है। और ब्रिटल मटेरियल के केस में मटेरियल फेल कब होता है? जब मटेरियल फ्रैक्चर होता है। दोनों में फेलियर की कंडीशन अलग अलग है, तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो डिज़ाइन पर्पस के लिए पर हम क्या लेते हैं डक्टाइल के टाइम में? जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है यहाँ पर? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक अलग से एक और भी हम सेफ्टी का एक फैक्टर ले लेते हैं जिसकी वजह से कि हम और सेफ उससे चल सके। तो हम जितना भी परमिसेबल स्ट्रेस लेते हैं वो सिग्मा वाई अपॉन एन होता है। पर हम पे हमेशा यूनी एक्सियल लोडिंग कंडीशन नहीं रहती है, हम पे मल्टी एक्सियल लोडिंग कंडीशन रहती है। मल्टी एक्सियल लोडिंग कंडीशन मतलब क्या है कि आपके उसमें हर टाइप के स्ट्रेसेस लग रहे हैं, हर डायरेक्शन में सिग्मा एक्स भी लग रहा है, आपका सिग्मा वाई भी लग रहा है, शेयर स्ट्रेसेस भी लग रहे हैं आपके। तो ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर सकते हैं जो आपका नॉर्मल हम करते थे कि यील्डिंग स्टार्ट होगी है तो हम मटेरियल को फेल मान लेते हैं, क्योंकि इसमें हर डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसमें आपका जो आपको मल्टी एक्सियल स्ट्रेस होती है उसमें आपको डिफरेंट मोड होते हैं फेलियर के। तो वो आपको कैसे डिपेंड करते हैं किस टाइप की आपकी लोडिंग लग रही है, क्या आपका मटीरियल है, ब्रिटल है मटीरियल, डक्टाइल है, उसमें डिपेंड करता है। तो इसीलिए ही हमने जो मल्टी एक्सियल लोडिंग कंडीशन होती है उसके लिए हमने थ्योरीज ऑफ फेलियर बताई है। तो आपके सिलेबस में 5 थ्योरीज ऑफ फेलियर है। आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, इसको आप रैंकाइन ने लामीस थ्योरी भी कहते हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी सेंट वेनेंट थ्योरी भी कहते हैं। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी बोलते हैं ट्रेस का गेस्ट कूलोम्स। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी बेल्ट्रैमी हेग थ्योरी भी कहते हैं। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी डिस्टॉर्शन वॉन माइसिस या ह्यूबर हेंकी थ्योरी भी कहते हैं। आपको मेन थ्योरी के नाम के साथ साथ जो इनके साइंटिस्ट है और जो उनका दूसरा नाम है वो भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट भी पूछा जाता है। बहुत सारी बार बार के इंटरव्यू या इसरो के इंटरव्यू के क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है कि बेल्ट्रैमी हेग थ्योरी ये कौन सी थ्योरी है। तो आपसे ये 5 ऑप्शन दे दिए, आपको पता ही नहीं है कौन सी थ्योरी है, तो आपको ये भी आपको याद करना है। इंपॉर्टेंट थ्योरीज इसमें से मैं आपको बताया तो कौन कौन सी है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होगी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी होगी और डिस्टॉर्शन या वॉन माइसिस थ्योरी होगी। इसमें आपको रैंकाइन आपको नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वॉन माइसिस और डिस्टॉर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये आपको हमेशा याद ही रखने ही है। वैसे तो आपको सारे याद करने पर मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट ज़्यादा कौन से हैं जो आपको बिल्कुल ही आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या फिर रैंकाइन लामिस थ्योरी, अब इसमें आपकी कंडीशन क्या होती है? अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस। ये क्या है आपकी नो फेलियर कंडीशन है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस। ये आपकी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं डिज़ाइन पर्पस के लिए उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लगाते हैं। तो हम नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस अपॉन एन। एन यहाँ पर क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसकी वैल्यू हमें कुछ भी ले सकते हैं 2 3 अकॉर्डिंगली कि हम कितना सेफ स्ट्रक्चर को रखना चाहते हैं। ये जो थ्योरी है ये आपकी ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज़ होती है, क्योंकि आपको पता ही है कि ब्रिटल मटेरियल, अभी आपको मैं आगे समझा देता हूँ कि
एक चीज़ मैं अभी मिस कर गया था आपको बताना, तो ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। फेलियर की कंडीशन डक्टाइल में मैंने आपको बताया था यील्डिंग होती है, और ब्रिटल की कंडीशन में फ्रैक्चर या ब्रेकिंग होती है। तो स्ट्रेस लिमिट अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हम सिग्मा वाई ले रहे हैं, तो डक्टाइल के केस में हम सिग्मा वाई लेंगे, वे ब्रिटल के केस में हम सिग्मा यू लेंगे। अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है ना, जो आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तो उसमें एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है जहाँ पर फ्रैक्चर होता है उससे पहले, तो वो लेते हैं हम स्ट्रेस लिमिट, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी स्ट्रेंथ रहती है वो सिग्मा यू ही रहती है। तो ब्रिटल के केस में हम सिग्मा यू लेंगे, डक्टाइल के केस में हम सिग्मा वाई लेंगे। अब देखें आपका कि क्या ये जो फेलियर थ्योरी है ये हमारा प्योर शेयर कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। अब आपको पता है कि प्योर शेयर कंडीशन के लिए अगर मैं आपका डायग्राम बनाऊंगा प्योर शेयर कंडीशन के लिए, मोर सर्कल डायग्राम से आपको मैं जल्दी से समझा देता हूँ। प्योर शेयर कंडीशन है, तो इसमें अगर आप मोर सर्कल डायग्राम बनाएंगे तो ये 2 पॉइंट बनेंगे, तो मोर सर्कल आपका, क्योंकि इसमें देखिए नॉर्मल सिग्मा x 0 है, और ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला x हो गया, ये y हो गया, तो आपने बना दिया, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका टाउ हो गया, ये आपका माइनस टाउ हो गया, ये आपका टाउ हो गया, ये माइनस टाउ हो गया। ये आपका प्योर शेयर की कंडीशन है। अब आपको पता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस रहता है, जो आपका सिग्मा 1 रहता है, यहाँ पर आपका सिग्मा 1 क्या आया, टाउ आया, सिग्मा 2 क्या है, माइनस टाउ आया। तो जो आपका सिग्मा 1 रहता है वो आपका लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई के बराबर होना चाहिए, एफ वाई के बराबर होना चाहिए। तो आपका इससे क्या आएगा, टाउ शुड बी लेस देन, सिग्मा 1 क्या आपका टाउ है यहाँ पर प्योर शेयर की कंडीशन में, ये शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई या एफ वाई होना चाहिए। तो ये आपका आया आपकी थ्योरी से रिजल्ट जो आया है। एक्सपेरिमेंटली पर देखा गया था जब भी आपका मटेरियल है वो प्योर शेयर की कंडीशन में है, तो वो एक्चुअल में फेल कब होता है, सिग्मा वाई अपॉन रूट 3 कंडीशन में आपका ये फेल होता है। अब आपका कंडीशन सिग्मा वाई अपॉन रूट 3 है, और आपका एक्चुअल में आ रहा है टाउ शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई, तो ये थ्योरी आपकी एप्लीकेबल नहीं है प्योर शेयर की कंडीशन में। क्योंकि आप देखो ना, बहुत कंडीशन ऐसी है, इस क्वांटिटी सिग्मा वाई बाय रूट 3 और सिग्मा वाई के बीच में इतने सारी कंडीशन ऐसी है जिसमें ये गलत रिजल्ट दे देगा। ये तो आपको पता है कि ये फेल नहीं करेगा प्योर शेयर करने एक्चुअल में, पर ये फेल कर जाएगा, तो ये थ्योरी को हम यूज़ नहीं करेंगे। समझ आ रहा है ना मैं आपको क्या कह रहा हूँ। कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जिसमें ये थ्योरी बता रही होगी कि ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, ये पास कर रही है, मतलब मटेरियल फेल नहीं होगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, पर एक्चुअल में मटेरियल फेल होगा क्योंकि ये वैल्यू इससे कम है, तो ये थ्योरी को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये नॉट एप्लीकेबल फॉर प्योर शेयर केस। अब जब कोई थ्योरी आपकी प्योर शेयर केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपको पता है डक्टाइल मटेरियल कैसे शेयर, और ये आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस की वजह से फेल करता है ब्रिटल, और डक्टाइल आपका शेयर की वजह से फेल करता है। तो आपका नॉट एप्लीकेबल प्योर शेयर केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो आपका ये डक्टाइल मटेरियल के लिए भी थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। जो आपका शेयर केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है वो आपकी डक्टाइल के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि डक्टाइल शेयर के केस में ही फेल होता है। तो ये डक्टाइल के लिए नहीं है, तो ये ब्रिटल मटेरियल के लिए अप्लाई होएगी। अब आपका जो एक ग्राफ है इसको मैं और एक डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ग्राफ कैसे बनाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई। अब आपके दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो गए, सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2, और आपका जो सिग्मा वाई है वो भी कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है, तो ये भी प्लस माइनस आएगा, तो इससे आपकी 4 इक्वेशन बन जाएगी। आपकी ये 4 इक्वेशन बनी है, तो 4 इक्वेशन आपकी बनी है, तो सबसे पहले क्या है, आपको ये प्लॉट करना है सिग्मा 1 लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई। तो सिग्मा 1 लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई, तो पहली इक्वेशन आपकी ये होगी, ये स्ट्रेट लाइन। दूसरा सिग्मा 1 लेस देन इक्वल टू माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा 1 लेस देन इक्वल टू माइनस सिग्मा वाई आपकी ये वाली लाइन होगी। सिग्मा 2 लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई, ये सिग्मा 2 लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई ये आपकी थर्ड लाइन होगी। सिमिलरली आपकी फोर्थ लाइन होगी।
तो आपका ये आपका 4 लाइन जहाँ भी मीट कर रही है, इसके जो अंदर का रीजन है, क्योंकि लेस देन है तो ये इसके अंदर का रीजन होगा सारा। तो ये जितना भी रीजन है आपका रीजन ऑफ सेफ्टी है, इसके अंदर आपका मटेरियल सेफ है। तो ये आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक तो आपको एक डायग्राम बनाना आना चाहिए, आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, वो लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई होना चाहिए फॉर नो फेलियर। ये आपका प्योर शेयर के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, प्योर शेयर के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो डक्टाइल के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये ब्रिटल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है थ्योरी। अब हम दूसरी थ्योरी पढ़ेंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, इसको सेंट वेनेंट थ्योरी भी कहते हैं हम। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन होता है वो लेस देन होता है आपका यील्ड स्ट्रेन, मतलब जो आपका यील्ड स्ट्रेन होता है उसके। तो यील्ड स्ट्रेन क्या होता है आपका, यील्ड स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस होता है फॉर नो फेलियर कंडीशन। बहुत आसान थ्योरी है आपकी। तो आपका जो भी आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन होता है वो क्या होता है आपका, आपको पढ़ाया था मैंने पहले भी, सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस न्यू सिग्मा 2 अपॉन ई, ये आपके होते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेन्स। एक यहाँ पर आपका एक और चीज़ पूछिए, क्या ये थ्योरी एप्लीकेबल है हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के लिए। हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के लिए आपको क्या पुट करना है, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब क्या है कि हर तरफ से आपका कंप्रेसिव लोड लग रहा है, पानी के अंदर जैसे लगता है। इस थ्योरी में हम पुट करके देख लेते हैं, सिग्मा 3 को भी हम माइनस सिग्मा ही पुट कर देते हैं। तो ये हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन है। इसमें आपने सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 को माइनस सिग्मा पुट करा, तो इससे आपकी इक्वेशन आ रही है सिग्मा इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा वाई अपॉन 1 माइनस 2 न्यू। तो इसका मतलब क्या है, जो सिग्मा है आपका ये बड़ा होगा सिग्मा वाई से, तो ये तो थ्योरी पहले ही फेल होगी, आपका यील्ड से ही ज़्यादा हो गया है। जो आपका मैक्सिमम यील्डिंग स्ट्रेंथ होती है उससे ही आपका सिग्मा ज़्यादा है, तो थ्योरी आपकी फेल ही है। तो ये एप्लीकेबल नहीं है हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग के लिए, ये भी आपको नोट करना है। कोई भी क्वेश्चन कोई भी आपकी थ्योरी के लिए आपसे पूछ सकते हैं क्या ये एप्लीकेबल है कि नहीं है। यील्ड से ज़्यादा में तो कभी भी कोई थ्योरी एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती, यील्ड से कम में तो थ्योरी एप्लीकेबल मान भी सकते हैं, पर यील्ड से ज़्यादा में कैसे हो सकती है। यील्डिंग तो मैक्सिमम पॉइंट है कि जब कोई भी मटेरियल फेल होगा कि नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि आपकी ये थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल है प्योर शेयर की कंडीशन में। पिछले में जब मैं बताया था प्योर शेयर की कंडीशन में सिग्मा 1 टाउ होता है और सिग्मा 2 माइनस टाउ होता है। आपको दोबारा से मैं दिखा भी देता हूँ, जब मैंने मुहूर्त सर्कल बनाया तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 टाउ और माइनस टाउ आए थे। इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए इस वाली इक्वेशन में सवाल मैं पुट कर देता हूँ, तो टाउ अपॉन ई माइनस न्यू माइनस टाउ अपॉन ई इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन ई। तो टाउ क्या आ जाएगा, सिग्मा वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस न्यू। न्यू की वैल्यू जनरली क्या होती है 0.3 होती है, तो ये आपका टाउ शुड बी लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 0.76। और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो होता है टाउ शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.577, और यहाँ पर टाउ शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.76 है। फिर से भी देखो 0.577 और 0.76 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी तो ये आपको दिखा देगा कि ये फेल नहीं कर रहा है, बल्कि एक्चुअल में मटेरियल फेल कर रहा होगा। तो ये थ्योरी भी एप्लीकेबल नहीं है प्योर शेयर की कंडीशन में, इसलिए हम ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए भी। तो ये आप थ्योरी भी हम ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि ग्राफ कैसे प्लॉट होता है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले कि जैसे कि हमने देखा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन शुड बी लेस देन इक्वल टू, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन अगर हम एक यूनी एक्सियल लोड लगाएंगे, यूनी एक्सियल लोड लगाएंगे तो ये सिग्मा वाई अपॉन ई आएगा आपका सीधा डायरेक्टली। तो आपकी 4 इक्वेशन बन जाएगी, एक आएगा एप्सिलॉन 1 की वैल्यू ये है, एप्सिलॉन 2 की वैल्यू ये है, ये हमने पढ़ा था कि कैसे ये वैल्यू है। तो इससे आपकी इक्वेशन आएगी ई से ई सारा कट गया, एप्सिलॉन 1 माइनस न्यू एप्सिलॉन 2 लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा वाई, सॉरी। ये आपका कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस आएगा। सिमिलरली एप्सिलॉन 2 में भी सिग्मा 2 माइनस न्यू सिग्मा 1
लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा वाई। इससे आपकी 4 इक्वेशंस बन जाएगी। 4 इक्वेशंस का कोऑर्डिनेट आप प्लॉट कर सकते हैं। इसमें आप सिग्मा 2 को 0 पुट कर दो तो सिग्मा 1 वाई आ जाएगा। ऐसे मैंने चारों देखे प्लॉट कर रखे हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप देखने वाली बात यह है कि आपको पता है कि म्यू की वैल्यू 0 से 0.3 के बीच में होती है। तो जो आपका सिग्मा वाई अपॉन न्यू है ये आपका सिग्मा वाई से बड़ा होगा, ये आप मानते हैं? क्योंकि ये 1 से छोटा है तो ये आपकी वैल्यू बड़ी होगी। सिग्मा वाई अपॉन समझ लो 0.3 आता है तो ये आपकी वैल्यू सिग्मा वाई से बड़ी होगी। बस आपको ये सारे पॉइंट आपको प्लॉट करने हैं। समझ लो आपने पहला सिग्मा वाई कोमा 0 प्लॉट करा, ये दूसरा आपने करा माइनस सिग्मा वाई अपॉन न्यू, ये एक लाइन ये आ गई। ऐसे आपने दूसरा प्लॉट करा, ये लाइन ये आई। आपने तीसरा ग्राफ प्लॉट करा है, पॉइंट ये आया। चौथा पॉइंट प्लॉट ग्राफ लाइन ड्रॉ करी, आपको ये आया। ये चारों जो क्लोज्ड स्पेस जो बना रहे हैं वो ये है जो मैंने रेड से मार्क कर रखा, यही आपका रीजन ऑफ सेफ्टी है। तो चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और लेस देन है क्यों, तो इसके अंदर का सारा एरिया भी हमें माना जाएगा। अगर आपको ये पॉइंट निकालने हैं तो ये पॉइंट इजीली निकाल सकते हैं। ये पॉइंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो आपको ये पॉइंट भी आ जाएंगे। तो आप बहुत इजीली इस ग्राफ को आप बना सकते हैं। कहीं पर भी आपको ये ग्राफ ढंग से बनाना बताया नहीं होगा, बस आपको बता देते हैं कि ग्राफ ऐसे बनता है। पर अगर आप देखेंगे ढंग से कि कभी आप इस इन डेप्थ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको पता नहीं होगा कि पॉइंट कितना है, पर आपको अब इजीली आप इसको निकाल सकते हैं कि पॉइंट कितना है, ग्राफ कैसा है, कितना इंक्लाइंड रहता है। कुछ कुछ कर बुक्स में ग्राफ को ऐसा बना रखा है। अब बताओ इसमें बच्चे क्या समझेंगे कि क्या है ग्राफ, को समझ थोड़ी आ रहा है। अब हमें पता है कि इंक्लाइंड क्यों बनता है ग्राफ, ऐसा ये यहीं पर क्यों ज्वाइन करता है, अब हमें ये सब चीज़ें पता है इसके थ्रू। तीसरी आपकी थ्योरीज ऑफ फेलियर है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी आपकी ट्रेस्का थ्योरी भी बोलते हैं, इसको गेस्ट थ्योरी भी बोलते हैं और कूलोम्स थ्योरी भी बोलते हैं। ये थ्योरी में क्या होता है, जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है वो शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन 2। जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है यूनिएक्सियल लोडिंग के केस में जो सिग्मा वाई अपॉन 2 होता है उसके बराबर होना चाहिए। अब आपका सबसे पहले हम देखते हैं कि प्योर शेयर की कंडीशन में आपका सिग्मा 1 होता है टाउ, सिग्मा 2 होता है माइनस टाउ। तो आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होता है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होता है वो आपको पता होगा। मोर सर्कल अगर आप ऐसे बना भी देते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर ये आपका सिग्मा 1 है, ये आपका सिग्मा 2 है, तो इसका रेडियस कितना होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। और जो आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है वो रेडियस के बराबर ही होता है, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 के बराबर ही होगा। तो आप इसमें देखिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकाल दो, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 लेस देन इक्वल टू F5/2। इसको 2 से 2 कट गया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आपका 2 टाउ आएगा। तो आपका टाउ की वैल्यू आ गई F5/2, मतलब आ गया 0.5 F5। अब आप देखो और केस में क्या था कि ये वैल्यू जो थी ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ज़्यादा थी, इस केस में ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कम है। एक्यूरेट नहीं कहूँगा मैं, ये एक्यूरेट नहीं है, एकदम एक्यूरेट तो नहीं है ना, कम है, तो ये मोस्ट कंजर्वेटिव है। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उससे भी ज़्यादा सेफ है तो उसको क्या बोलते हैं हम, मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी है। जो हमारा प्योर शेयर की कंडीशन थी उसमें एक्सपेरिमेंटल में ये इतने में फेल हो रहा है 0.77, पर ये पहले ही फेल दिखाते रहते हैं, ज़्यादा सेफ है इससे। और वाले क्या थे कि वो जैसे पिछली वाली थ्योरी में क्या था 0.5 के बदले क्या आया थी वैल्यू 0.76, इससे पहले आई थी 1। तो ये पहले ही ये गलत रिजल्ट देते हैं, गलत रिजल्ट कभी नहीं देगा, हमेशा सही रिजल्ट देगा और थोड़ा सा और ज़्यादा ही ये मार्जिन ले लेगा अपना, ये लगा लो और ज़्यादा सेफ फैक्टर और सेफ्टी ले लेगा, आप ऐसा बोल सकते हैं ये थ्योरी। तो ये आपको मोस्ट कंजर्वेटिव रिजल्ट देता है थ्योरी। ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा आता है कि मोस्ट कंजर्वेटिव रिजल्ट प्योर शेयर की कंडीशन में कौन सी थ्योरी देती है। अब आप देखिए मोस्ट कंजर्वेटिव रिजल्ट देता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये शेयर स्ट्रेस प्योर शेयर की कंडीशन में कोई चीज़ नहीं फेल हो रही है, कंजर्वेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो ये आपका डक्टाइल के लिए एप्लीकेबल है। एकदम एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा पर एप्लीकेबल है, बहुत क्लोज रिजल्ट दे रहा है, तो ये एप्लीकेबल है आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए। हाइड्रोस्टैटिक के केस के लिए भी आप देखिए कि ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अब हाइड्रोस्टैटिक के केस में भी आप देखेंगे जैसे ये आपने यहाँ पर देखा था
हाइड्रोस्टैटिक केसेस में आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों को माइनस सिग्मा आप पुट कर देंगे। अब माइनस सिग्मा पुट करेंगे तो ये फिर से आपका जो सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर आप सिग्मा पुट करेंगे प्लस सिग्मा अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये आपका सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा वाई बाय 2, तो सिग्मा शुड बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा वाई बाय 2 क्या आएगा। तो हाइड्रोस्टैटिक के केस में, वैसे भी हाइड्रोस्टैटिक के केस में आपका मोहर सर्कल आपका 0 ही बनता है, पॉइंट फॉर्म में बनता है, तो आपका हाइड्रोस्टैटिक केस में फिर से भी ये एप्लीकेबल नहीं होगी आपकी शेयर स्ट्रेस कंडीशन में, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। अब आपको ये डायग्राम बनाना है। अब आपको डायग्राम बनाने के लिए आपको, अभी तो हम चलो 2 ही पॉइंट ले रहे थे, सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो हम मान रहे थे कि ये इसमें सिग्मा 3 0 है, सिग्मा 3 है ही नहीं, हम सिर्फ प्लेन में मान रहे थे। सिग्मा 3 एक्चुअल में प्रेजेंट तो होगा, तो हमारा जो मैक्सिमम होता है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है शेयर स्ट्रेस। एब्सोल्यूट मैक्सिमम में 3 चीज़ें आती है, आपका बनेगा एक, ये बनेगा एक, बनेगा आपका ये एक, आपकी बनेगी ये। इन तीनों में जो मैक्सिमम होगी वो लेना है आपको टाउ में। तो सिग्मा 3 आपका 0 ही है, तो आपका ये इक्वेशन बनेगी आखिरी में। अब आपको देखना है कि ग्राफ कैसे बना है। अब ये ग्राफ देखने के लिए आपको पता है कि आपकी ये इक्वेशन है तीनों, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इन तीनों में से सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 सिग्मा 1/2 सिग्मा 2/2 लेस देन इक्वल टू F5/2। तो ये 3 इक्वेशन मैंने बना दी। अब ये भी आपका प्लस माइनस हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी हो सकता है। तो इसके चक्कर में आप 2 से 2 कट गया, आपकी 6 इक्वेशन से बन जाएगी। आप 6 इक्वेशंस को प्लॉट करके देखिए। सबसे पहले इन चारों को प्लॉट कर देते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा वाई, तो ये लाइन बन गई पहली। दूसरी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा वाई, ये लाइन बन गई आपकी दूसरी। तीसरी होगी सिग्मा 2 सिग्मा वाई, ये लाइन तीसरी। ऐसी ये लाइन चौथी। ये तो आपको नॉर्मली बन गया है, जैसा आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की वजह से बना था। अब आपका दूसरी जो लाइनें हैं ये, इसमें आप सिग्मा 2 को 0 पुट कर, सिग्मा 1 को 0 पुट कर दो, तो आपका सिग्मा 2 क्या आएगा माइनस सिग्मा वाई, तो 0 का माइनस सिग्मा वाई। ये सिग्मा 2 को 0 कर दो तो सिग्मा वाई को 0। ये 2 पॉइंट आ गए हैं, तो इसको प्लॉट कर दिए तो आपकी ये बन गई 5वीं, और ऐसे सिमिलरली ये आपकी 6th होगी। इन सबको आप प्लॉट कर दो, आप सबको कर दो, ज्वाइन कर दो, तो ये आपका रीजन ऑफ सेफ्टी आ गया। तो ये बहुत इजीली आप इन इक्वेशन से ग्राफ बना सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता बुक्स में तरीका क्यों नहीं दिया रहता है कि आप ऐसे ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। डायरेक्टली ग्राफ बना दिया होता है और बहुत जगह पढ़ाते भी नहीं है, कोचिंग्स में भी मैंने देखा है। तो इस तरीके से आप ये ग्राफ को बना सकते हैं। अगर आपको ऐसी और गेट से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।